हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जियोग्राफी का पार्ट 1 पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। आइए हम लोग देखते हैं जियोग्राफी पार्ट 1। इससे पहले कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 है राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन। ठीक, 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान। 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान और 12 से 35 मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार का प्रावधान है। 51 का होता है मौलिक कर्तव्य। 51 है मौलिक कर्तव्य। 52 से 73 भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति है। ठीक, और 79 है संसद का गठन। 80 है क्या है राज्यसभा का गठन। 81 है लोकसभा का गठन है। और अनुच्छेद 266 है भारत और राज्यों संचित निधि है। अनुच्छेद 267 है आकस्मिक अंत है। 280 है वित्तीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 81 वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 है राज्य एवं संघ लोक आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य का लोक सेवा आयोग। 315 320 में है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। 324 में भारत का निर्वाचन आयोग। 330 में लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण। 331 लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय है। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय। 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के। 332 में राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का। ठीक, 333 राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधि है। ये क्या मूल अधिकार देख लेते हैं। समानता का अधिकार होता है 14 से 18 होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 होता है। 19 से 22 होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 होता है। शोषण विरुद्ध अधिकार 23-24 होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 होता है। ठीक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 होता है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 होता है। ठीक, देखिए आलू में मोज़ेक आलू रोग। इसमें देखिए तंबाकू रोग में मोज़ेक वायरस पाया जाता है। कुंचुपूर्ण तंबाकू 16 या निकोटीन विषाणु पाया जाता है। और एक फूल गोभी ये रोग है। ठीक, रोग फूल गोभी मोज़ेक ये फूल गोभी में पाया जाता है। गुच्छित चूड़ रोग ये केला वायरस है। गुच्छित चूड़ रोग ये केला वायरस। आलू मोज़ेक ये आलू वायरस 10 है। ठीक, ये क्या है आलू पूर्ण वेल्लन ये क्या है सोलेमन वायरस 14 है। ठीक, देखिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। 124 सर्वोच्च न्यायालय के राज्यसभा। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 153 से 62 153 से 162 है राज्यपाल की नियुक्ति एवं अधिकार। ठीक, और 163 से 64 है। 163-64 है मंत्री परिषद मुख्यमंत्री है। ठीक, 168-95 राज्य विधायिका है। 168 से 195 राज्य विधायिका है। ठीक, 229 है दिल्ली के संबंध में विशेष उपलब्ध है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपलब्ध है। 228 है 238 है विशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। 248 है विशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक, और यह 343 है संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाओं उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा संबंध में प्रावधान है। ठीक, और 370 तो जानते ही आप लोग। 368 है संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। 368 है 368 है संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। आइए दोस्तों अब जियोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक,
देखिए ब्रह्मांड ब्रह्मांड का छोटा अर्थ ब्रह्मांड का छोटा सा बिंदु है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जियोसेंट्रिक को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। जियोसेंट्रिक को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। 1543 में पुर्तगाल के कोपरनिकस ने बताया सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी और ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ठीक, और उसे हीलियोसेंट्रिज्म कहा जाता है। हीलियोसेंट्रिज्म कहा जाता है। जॉन्सन केपलर ने बताया था। जोहान्स केपलर ने गलत बताया थे, ये थोड़ा सा वो है दोस्तों। केपलर ने ग्रह संबंधित नियम दिए हैं। ग्रह इलेक्ट्रिकल या चपटे कक्ष में घूमते हैं। इलेक्ट्रिकल या चपटे कक्ष में घूमते हैं। 13.8 वर्ष पूर्व धरती का किसी एक 13.8 वर्ष पूर्व धरती का किसी का नष्ट हो जाना। ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग के घटना से हुआ है। 13.8 बिलियन पूर्व हुआ था, ठीक। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, विद्युत वाहक बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत क्षीण बल, तीव्र नाभिक बल, ये सब आए। पृथ्वी पर दो कण बने, क्वार्क और लेप्टॉन बने थे। हाइड्रोजन में सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस बना। हाइड्रोजन बना थे। ब्रह्मांड में सबसे पहले हाइड्रोजन बना था, फिर हीलियम बना। बिग बैंग की इस घटना 1929 में आया था। बिग बैंग की घटना 1929 में आया था। एडविन हबल ने लाया था, ठीक। डार्क, ये देखिए सबसे पहले क्वार्क बना। क्वार्क में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होता है। क्वार्क में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। क्वार्क में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। बिग बैंग की घटना 1929 में आया था। एडविन हबल ने लाया था। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 68% है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 68% आकाशगंगा चलती है, ठीक। और ये देखिए साधारण पदार्थ 4.29 है। ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ 4.9 है, ठीक। साधारण पदार्थ 4.9। ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन और हीलियम है। ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन हीलियम है। ये देखिए दोस्तों, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक। ये पृथ्वी, ये सूर्य है। देखिए जुलाई में सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य के, ठीक। जुलाई में सूर्य के सबसे दूर होती है पृथ्वी, और जनवरी में सबसे पास आ जाती है पृथ्वी सूर्य के। जनवरी में सबसे पास आ जाती है पृथ्वी सूर्य के, और पृथ्वी जुलाई में सबसे दूर होती है, ठीक। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 1.495 इंटू 10⁻18 मिलियन होता है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। देखिए लाइट ईयर देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष 365 दिन इंटू 24 इंटू 60 सेकेंड करते हैं, तब जाकर 3 इंटू 10⁸ आता है मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 इंटू 10⁻15 या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक। एक पारसेक ये सबसे लंबी दूरी की इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 2.6 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। लेटी हुई रेखा को लेटीट्यूड अक्षांश कहते हैं। लेटी हुई रेखा को लेटीट्यूड अक्षांश कहते हैं। ये किसी भी देश की उत्तरी स्थित है। लेटी हुई रेखा को लेटीट्यूड अक्षांश रेखा कहते हैं। ये किसी देश की उत्तर दक्षिण स्थित है। ये किसी देश की उत्तर दक्षिण स्थित है। ये देखिए भूमध्य रेखा है, ये उत्तर, ये दक्षिण है, ठीक। ये ऊर्ध्वाधर देशांतर इस तरह से होता है। इक्वेटर को भूमध्य या अक्षांश रेखा कहते हैं। इक्वेटर को भूमध्य या अक्षांश रेखा कहते हैं। तीनों एक ही है। इक्वेटर, भूमध्य, अक्षांश एक ही है, ठीक। भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध में इस साइड में है। देखिए केप कोमोरिन तमिलनाडु, कन्याकुमारी
केप कोमोरिन तमिलनाडु, कन्याकुमारी ये अक्षांश से उत्तरी की ओर उत्तर की ओर ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। केप कोमोरिन तमिलनाडु, कन्याकुमारी ये अक्षांश से उत्तर की ओर 8-10 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29.2 मिनट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29.2 मिनट का अंतर होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट या देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट लगभग 29 मिनट का होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 मिनट लगभग 29 मिनट का अंतर होता है। इतना मीटर डिग्री इतना मिनट, यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लगभग 29 मिनट का अंतर होता है, या आधे घंटे कह सकते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए इधर पूर्व की ओर है बीपू गावा अरुणाचल में स्थित है। पूर्व होता है पूर्व की ओर बीतू गावा अरुणाचल में स्थित है। ठीक, गुजरात का है पश्चिम में है। नारायण सरोवर पश्चिम में। कोटेम्बस्वर मंदिर भी ये पश्चिम में। ठीक, और इधर देखिए उत्तरी है तो 29-33 है। उत्तर की ओर उत्तर की ओर एकदम लास्ट बिंदु इंदिरा कॉइल है, और दक्षिण की ओर तमिलनाडु है। ठीक, कोप कोमिरूनो करके है, और ये है आपका ये जो चौड़ाई है हम लोग का ये 29-33 किलोमीटर चौड़ाई है, और लंबाई से 32-14 किलोमीटर है। यहाँ डाउट है दोस्तों थोड़ा सा। और देखिए अरब सागर में लक्षद्वीप में पड़ता है। अरब सागर लक्षद्वीप में पड़ता है। बंगाल में अंडमान निकोबार पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट की दूरी। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक, 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर होता है। पिगमेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट का नाम बदलकर 1985 में इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। पिगमेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट का नाम बदलकर 1985 में इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। माउंटबेटन के प्लान के तहत तय कर दिया गया था कि अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़ देंगे कर चले जाएंगे। ठीक, महाराष्ट्र में लोनार जिले पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन गया है। ठीक, ये देखिए हम सौरमंडल पढ़ते हैं। प्लूटो को चेरॉन सीरीज के जानते हैं। देखिए ये देखिए मास